कैसा हो, जवान का गांधी कैसा हो, बाबू ओसामा जिंदाबाद, दीना साहब जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, सन 25 का है ललकार, सन 25 का है ललकार। हम आग्रह करेंगे, चाचा को भी क्या लेना, लोग यहाँ सरसा के निवासी हैं, नौवापल्ली से भी लोग हैं और साथ भी चल रहे हैं। बिहार में चुनावी घोषणा के बाद जिस तरीके से जो भी प्रत्याशी हैं वो अभी अपने क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, देखा जाए तो जनता से मिल रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी पार्टी की नीति और जो विकास करेंगे या जो उनका मतलब अपना जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो को बता रहे हैं। हालांकि मैनिफेस्टो मैंने अभी इसलिए कह दिया क्योंकि अभी 1 घंटा पहले तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जिस मैनिफेस्टो को या फिर वो इसके बाद यानी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ उन लोगों ने अभी तक सोच रखा है, उसको आज उन्होंने देखा जाए तो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा ये कि उन्होंने आज घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है यानी कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर कही जाएगी और बहुत बड़ी बयान कही जाएगी। हालांकि उन्होंने उसका हवाला दिया कि जब 2020 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त जब इस तरह की घोषणा वो किए हुए थे तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इस तरह की जो आप घोषणा कर रहे हैं या जो नौकरी की बात कर रहे हैं आपके अपने बाप के यहां से लाएंगे, इस बात को उन्होंने आज इंडिकेट भी किया है। लेकिन क्या ये सारी चीजें जो आज घोषणा उन्होंने किया है आम जनता इसके ऊपर भरोसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी बैठे हुए हैं और उनके साथ तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोग जो है कि इनके कैंपेनिंग में हैं। देखा जाए तो लगातार ये 6 महीने से जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, लगातार उन लोगों से जाकर के बात समस्या सुन रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे। उसी कार्यक्रम में देखा जाए तो 1-2 गांव छूटा हुआ था जिस गांव को चाहते हैं कम से कम आखिर तक उसको भी समेट ले हम। हालांकि कितना कुछ असर पड़ेगा भी तो संभावनाओं का खेल है। मेरे साथ देख सकते हैं कि भगवान जी दुबे हैं, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं और सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी का जो है कि काफी देखा जाए तो नजदीकी कहे जाते हैं। लेकिन जिन नीतियों की मैं बात कर रहा हूं, कहा जाता है ना कि भाई हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है, भाजपा की नीति अलग है। उन नीतियों से ये कल कई तरह के तर्क बातें रखे हुए थे। आज मैं इनसे फिर समझने की कोशिश करूंगा। आज इस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, आप लोगों को कितना भरोसा है उनके वादे पे? 100%। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और तेजस्वी जी के बारे में पूरा प्रदेश कह रहा है कि तेजस्वी का मतलब ही नौकरी, इसलिए तेजस्वी जी के बातों पर बिहार के युवाओं को बहुत ज़्यादा भरोसा है और विश्वास है। इसलिए बिहार के युवा चाह रहे हैं कि युवा दिल धड़कन और युवाओं के भरोसे पे खरे उतरने वाले माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। अच्छा, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से सीट जो शेयरिंग की बात चल रही थी, बताया जा रहा था कि अंदरूनी तनाव है। वीआईपी के मुकेश साहनी कह रहे हैं कि भाई हमको इतना सीट मिलना चाहिए, कांग्रेस इतना सीट बनी थी। तो क्या इसमें कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि तनाव रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? कोई तनाव नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, हो नहीं जाएगा, हो गया है। टिकट बंटवारे के समय सबको लगता है कि हमें ज्यादा टिकट मिले, हम ज्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, बिहार में परिवर्तन, और इसके लिए सभी लोग ललायित हैं। इसलिए सारे खींचातानी के बावजूद सबका जो एक मिशन है, एक सूत्री अभियान है कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं, इस पर सभी लोग लगे हुए। लोग भाजपा इस बात को कहती है कि माने राजद के साथ जो उनका परंपरागत वोट बैंक होता है जिसमें यादव और मुस्लिम की बात कही जाती है, हालांकि बहुत परिवर्तन हुआ, अब A to Z की बात चल रही है। आप दुबे जी हैं, अभी सिवान में चर्चा चल रही है कि कोई आप ही के समाज से कोई आ सकता है, कितना असर पड़ेगा? कोई आवे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से हैं, तो अन्य पार्टी के कैंडिडेट भी आएंगे, यह कोई नई बात थोड़े है। A to Z की मैं बात कर रहा था। A to Z की पार्टी है, बिल्कुल पार्टी है। आप देखें जगता बाबू से लेके मनोज झा देखें और भगवान जी दुबे जिससे बात कर रहे हैं, अनिल कुशवाहा जी हैं, ब्रजेश कुशवाहा जी हैं, मुरारी जी हैं। हमारे इस मंडली को ही अगर एक नज़र देखेंगे तो इसी में A to Z की झलक आपको साफ साफ दिख
दिख जाएगी और कहीं जाने की छोटकुन जी भी हैं। छोटकुन जी हैं। तो पूरी अगर कैमरा को घुमा देंगे तो इसी में A to Z एकदम स्पष्ट दिख जाएगा। अच्छा, इस बार जो बदलाव की बात कही जा रही है कि इस बार जो है कि एनडीए सरकार को बदल देना है, कहां तक ये सही साबित हो पाएगा? बिल्कुल सही साबित हो पाएगा, क्योंकि बिहार की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। बिहार के नौजवानों को अन्य प्रदेशों में जिस तरह से खदेड़ा जा रहा है और उसके प्रतिभा का अवमूल्यन हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे छात्र जब अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं तो कारखानों में उसे मजदूरा बना के रखा जा रहा है, न कि उसकी डिग्री देखी जा रही है। सीधे लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो? बिहार से। लग जाओ, मजदूरी करो, टोकरी और फड़वा उठा लो, काम करो, जबकि वह बीटेक और अन्य डिग्रियों का धारक है। तो उसकी सीधे सीधे प्रतिभा का अवमूल्यांकन, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इसलिए नौजवान काफी दुखी हैं और चाह रहे हैं कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनावें, और तेजस्वी जी की जैसी घोषणा है कि हम बिहार में ही परमानेंट सरकारी नौकरी देंगे। तो चलिए, आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से दुबे जी ने इस बात को कहा कि A to Z यहाँ बैठा हुआ है? A to Z की पार्टी कोई भी होती है, आरजेडी A to Z की पार्टी है। और जहाँ तक आपने नौकरी की बात कही, अगर आज के दौर में अगर देखा जाए तो जितना लाठी नौजवानों पर पटना में बरसाए हैं नीतीश जी, उनका हर जगह जमानत जब्त हो जाना चाहिए बीजेपी और जदयू का। जमानत जब्त हो जाएगा? हाँ, अगर जो नौजवान अगर इस बात को सुन रहे हैं तो जो लाठी खाए हैं, जिनके हर परिवार में 10-20 वोट हो, तो आप अगर गणना कीजिए कि 1-1.5 महीना के अंदर में कितने नौजवानों को लाठी मारा गया है। और वह नौजवान वहां से कसम खाकर चले हैं, वहां से देखे हैं हम भाई कैसा कसम खाए हैं कि इस बार ये लोग कोई भी झांसा देंगे, कोई भी झांसा देंगे। कहने का मतलब एक आए हैं झांसा देने वाले प्रशांत किशोर जी। उन्होंने 14 से बिहार को नहीं पूरे इंडिया को अपने झांसा से, अपने वाक्य से लिखकर नेताओं को देकर और पैसा कमाकर जितना झांसा दिए हैं, एक भी पूरा नहीं हुआ है। और मैं ऑन द कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ झांसा कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगा। झांसे से तो आप ही लोगों को फायदा हो रहा है। एक मिनट और बात कर रहे हैं, देश में जो आपने तेजस्वी यादव जी पर कहे हैं और राहुल पर, पूरे विश्व के लोग, भारत के नहीं पूरे विश्व के लोग इन दोनों नौजवानों के बातों पर जो है विश्वास कर रहा है। आप भी करेंगे, सब लोग करेंगे। ये लोग जो है जुमलाबाज नहीं है। चलिए, हम नौजवानों से भी बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ कुशवाहा जी हैं, भाजपा छोड़ करके और राजद में आए हैं, और देखा जाए तो एक सारथी के रूप में मंत्री जी के साथ, पूर्व मंत्री जी के साथ घूम रहे हैं। कितना असर पड़ेगा आपका, चूंकि भाजपा को अपने त्याग करके और राजद में ज्वाइन की? राजद क्यों पकड़ लिया? बहुत सारी पार्टियां थी। देखिए बिहार में बदलाव के बिहार चल रहा है, सत्ता बदलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों जिस जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता जो फेंका गया, पूरे बिहार में माहौल बदल गया है। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो है एकदम एक तरफा वोट करने के लिए इंतजार कर रहा है कब 6 तारीख और 14 तारीख आएगा कि बिहार की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बदल जाएगा इस बार, बदल जाएगा इसी का असर से। देखिए ये इतना ही नहीं, ये सिवान जो सदर सिवान 105 विधानसभा क्षेत्र है, और जो माननीय मंत्री जी विधायक हैं यहाँ के, ये भारी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भारी जीत जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जब रिजल्ट होगा तब पता चलेगा। आरजेडी बिहार में सबसे अव्वल अगर आया तो सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर मुकेश कुमार बंटी, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, अगर वो आ गए तो फिर किस तरह से मामला गड़बड़ होगा, इसको जरा बता सकते हैं आप? मैं 100% मैं कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ कि इस बार 105 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी मंत्री मंगल पांडे जी होंगे। ये मतलब वो होंगे, वो बिल्कुल तो फिर निश्चित। उनके सामने मंत्री जी कितना चुनौती होगा? चुनौती कुछ नहीं है, दोनों मंत्री रहेंगे ना। उनका औकात बता देंगे हम लोग की संख्या कम है, 85% हम लोग हैं। अब 15% मुकाबला करेंगे हमारी। मंगल पांडे का औकात बता दीजिएगा। बता देंगे, मंगल पांडे का औकात बता देंगे हम आए तो। यानी कि अब लड़ाई अगड़े पिछड़े की होगी। बिल्कुल अगड़ी पिछड़ी लड़ाई है और निश्चित तौर पर होगी। इसलिए होगी
कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के नेतृत्व किया है। अपना नाम बता दीजिए जरा। मेरा नाम अनिल सिंह कुशवाहा है जी। मैं पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद के गांव का मैं रहने वाला हूँ। चलिए अभी अभी हम कुछ नौजवानों से भी बात करेंगे। नहीं, हम नौजवानों से बात करेंगे। आज आप लोग चूंकि नौजवान हैं और कहा जा रहा है कि इस बार नौजवान जो है कि बदल कर रख देंगे। जैसे कई लोगों ने इसको दावा किया कि जो चीज घोषणाएं तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो नौजवानों के हक में कर रहे हैं। क्या सच में आप लोग के हक में हो रहा है क्या? देखिए, हम बता दें कि पूरे बिहार में जितने भी नौजवान हैं, युवा है, हमारे भाई लोग, वो सभी चाहते हैं एकदम बदलाव 100%। इसमें कोई आनाकानी नहीं है। अब तेजस्वी जी एकदम 100% भारी बहुमत से एकदम ये इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक की बात है सिवान की और ये सिवान सदर की, तो यहाँ पे कोई आएंगे जाएंगे। यहाँ गांव में जब आप घूम रहे हैं तो इसे मालूम पड़ जाएगा जे यहाँ पहले भी 15 साल जो विधायक जी थे और उन्हीं के कोई आ रहे हैं। युवा पे बोलिए, युवा पे छोड़ दीजिए इसको। हम बता रहे तो युवा पे ही बोल रहे हैं। चारों तरफ युवा जितने भी ये बदलाव चाह रहे हैं, पूरा बिहार के युवा बदलाव चाह रहे हैं। आप आइए जरा, सामने आ जाइए, इधर आइए, सामने आइए। बबलू जी बताइए, क्या युवाओं को क्या चाहिए इस बार? युवा को रोजगार चाहिए और इस बार मिलेगा? बहुत मिलेगा। तेजस्वी से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। उम्मीद है जी, मिलेगा इस बार? जी मिलेगा। और कोई युवा है? जरा सामने आइए आप लोग, इधर आइए। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार प्रजापति। क्या लग रहा है आप लोगों को तेजस्वी जी जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे? 100%, 110% है आप लोगों को उम्मीद? हाँ, उम्मीद है। तो इस बार क्या करेंगे? इसके पहले हम बीजेपी में थे, अब आरजेडी में ज्वाइनिंग किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं मिला रोजगार, अब रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव आएंगे और रोजगार मिलेगा। आइए जरा अभी सामने आ जाइए। अभी तो युवा ही हैं, ये भाजपा छोड़ के आए हुए, आप क्या कहिएगा? तो भाजपा छोड़ के आए हैं। अभी भाजपा छोड़ के आए जी। आरजेडी से हम लोग भी सहमत लिए। अभी जो कुशवाहा जी कह रहे थे, जो चैलेंज उन्होंने किया मंगल पांडे को, वो ये साबित हो रहा है। ये दो युवा हैं जो कि भाजपा छोड़ करके राजद में आ रहे हैं। जो अभी वादा कर रहे हैं तेजस्वी जी, वो आप लोग को भरोसा हो रहा है उस पर? एकदम बिल्कुल भरोसा है। हम लोग को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एकदम नौकरी भी मिलेगा। मिलेगा जी, उम्मीद है एकदम बिल्कुल। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कह रहे थे कि भाजपा हो चाहे जदयू हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, हम जिस नेता के साथ है उनके पास कोई पर्सनालिटी नहीं है हमारे नेता के खिलाफ, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लड़ने के लिए। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, सबसे प्रतिक्रिया लेना बहुत आसान नहीं होगा इसलिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। जो चीज हमको समझने की जरूरत थी, जो इसमें युवा है, उन युवाओं का बस एक उम्मीद बना हुआ है और ये उम्मीद है तेजस्वी यादव। इस बार इनको लग रहा है कि जिस तरीके से 17 महीने में जो 2 लाख नौकरी उन्होंने गांधी मैदान में मंच लगा करके और बांट दिया था, अगर उनकी फुल फ्लेज्ड में यानी कि 5 साल के लिए सरकार अगर उनकी बनती है तो आप कल्पना कीजिए कि फिर माहौल क्या होगा। फिलहाल आप ये जो चीजें देख रहे हो, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो पे हम लोग हैं। आने वाले समय में चूंकि 6 तारीख को मतदान होगा, उस मतदान में क्या कुछ होगा, ये किस तरह का माहौल बनेगा, फिलहाल ये देखने वाली बात है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान का विधायक कैसा हो? सिवान का विधायक कैसा हो? सिवान का गांधी कैसा हो? बाबू ओसामा जिंदाबाद, हीना साहब जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो? सन 25 का है ललकार, सन 25 का है ललकार। हम आग्रह करेंगे, चाचा को भी क्या लेना? लोग यहाँ सरसा के निवासी हैं, नौवापल्ली से भी लोग हैं और साथ भी चल रहे हैं।